अगर ब्राह्मण शुद्ध होता है तो क्या ब्राह्मण को किसी की बहू बेटी के साथ बलात्कार करना या हत्या करने का लाइसेंस किसने दिया? उस दिन भी कहा था कि हत्यारे हो, अपराधी हो, वो जेल के अंदर रहने चाहिए। अपराधी अगर बाहर आएगा तो वो अपराध करेगा। और जिस तरीके से इन लोगों ने उनका महिमा मंडप किया, देश का प्रधानमंत्री लाल किले से महिलाओं पर बोल रहा है और उसी के आदेश पर गुजरात से अपराधियों को छोड़ करके फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है, मिठाई खिलाई जा रही है, तो ये कैसा दोहरा चरित्र है। और आज उनको फिर सज़ा मिली। मैं तो ऐसे लोगों को, चाहे वो कोई भी है, क्योंकि मैं भी उसी लाइन का व्यक्ति हूँ कि जो अपराध को भुगत रहा है, तो मुझे पता है कि ऐसे केसों में कितनी परेशानी होती है, कितनी जिल्लत झेलनी पड़ती है और कितने टॉर्चर झेलना पड़ता है। तो वो मैं झेल के, तो मैं तो जानता हूँ कि उस महिला ने कितना टॉर्चर झेला होगा। लेकिन धन्य है ऐसी महिला शक्ति जो अंतिम समय तक भी लड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने लगता है गुजरात सरकार को बड़ा झटका दिया है, ये उनके फैसले को पलट के। नहीं, ये सीधा झटका देश के प्रधानमंत्री को दिया है। प्रधानमंत्री को दे दिया? प्रधानमंत्री को दिया है, क्योंकि केस इसी के समय का है जब ये मुख्यमंत्री थे। तो ये वहाँ भी इनको झटका और यहाँ भी झटका। ये न्यायपालिका की शक्ति है। और अगर न्यायपालिका सही निर्णय पे आ जाए तो ये ऐसी झटके सरकारों को बहुत लगते हैं और वो लगने चाहिए। तो इस फैसले से गुजरात सरकार हिलेगी या बीजेपी? इस फैसले से देश की जनता के अंदर न्यायपालिका पे विश्वास बढ़ा है। सरकारें तो कहाँ हिलती हैं, ये तो वो फैसले भी बदल देती हैं न्यायपालिका के, लेकिन न्यायपालिका के फैसले से देश की जनता को उम्मीद रहती है। बड़ा संघर्ष देखने को मिला बिल्किस बानो को, जब पहले भी इंसाफ के लिए लड़ी, दोषियों को सजा हुई, उसके बाद फिर जो छोड़ दिया गया, फिर से लगातार लड़ रही थी अकेले। मैं कहता हूँ एक महिला की इतनी हिम्मत देख करके आज बहुत महिलाओं में हिम्मत आएगी, बहुत महिलाओं में आज हिम्मत आएगी। और आज तो खैर कुछ लोग इसे हे दृष्टि से भी देखते होंगे, कुछ धर्म के नाम पे भी देखते होंगे, लेकिन जब कभी इतिहास लिखा जाएगा इस महिला का नाम उस इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ये आज मैंने बता दिया। क्या कहेंगे गुजरात सरकार को जो इसने ये फैसला लेकर छोड़ा था? डूब के मर जाना चाहिए नर्मदा नदी में आज, कि जो अपराधियों के साथ खड़ी थी। आज न्यायपालिका ने बता दिया कि वो महिला सही थी और ये अपराधी और इनके साथ खड़े हुए लोग गलत थे। लोग तो उनको फूल माला से स्वागत भी किया था। और वो क्या करेंगे? फूल मालाएं वापस निकालेंगे इनके गले से। ये भी कहा गया था कि ब्राह्मण है, ब्राह्मण साफ सुथरे होते हैं, ये भी उस टाइम कहा गया था जब छोड़ा गया था उनको। तो फिर आज तो हमारा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, जिसके मैं कहना नहीं चाहता, आज तो उनको ट्रोल करेंगे, ये देख लेना। हाँ, और जो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आज उंगली उठाएगा वो देश का गद्दार व्यक्ति होगा। गद्दार होगा वो, आज गद्दार होगा, वो देशद्रोही होगा जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उंगली उठाएगा, क्योंकि न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। तो ये ब्राह्मण वाली बात जो उस टाइम कहेगी, तो वो लोग क्या कहेंगे? अब उनसे पूछो कि अगर ब्राह्मण शुद्ध होता है तो क्या ब्राह्मण को किसी की बहू बेटी के साथ बलात्कार करना या हत्या करने का लाइसेंस किसने दिया? और अगर दिया तो फिर वो ब्राह्मण कहाँ चले गए? जब 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन होगा, उसे कोई ब्राह्मण क्यों नहीं कर पा रहा? अधूरे मकान में क्यों जा रहे हैं? लेकिन एक तरफ इसे कहते हैं कि मुंह में राम और बगल में छुरी। लेकिन जब वो दोषी छूटे थे तो कई बार जो चुनाव जब हुआ था गुजरात में, तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के साथ और उनके साथ तस्वीरें नजर आई थी। देखिए, इस तरह के लोग, ये राजनीतिक लोग हैं, और जिस तरीके से गिरगिट रंग बदलती है, ये लोग ऐसे रंग बदलते हैं। जैसे मैं समझा नहीं, कैसे मतलब? जो एक गिरगिट होती है, हाँ, वो रंग बदलती है बार बार। तो ये जो राजनेता लोग हैं, ये ऐसे ही रंग बदलते हैं कि आज वो उनके साथ दिखाई दे रहे थे, अब देखना उनका विचार दूसरा आ जाएगा कि हम कुछ नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो ये तो बेटियों का सम्मान दिलाती है, भाजपा ने एक बार करके दिखाया है क्या फिर से? कब देती है बेटियों का सम्मान? बेटियों का सम्मान होता तो देश की पहलवान बेटी है, जिसे देश का प्रधानमंत्री कहता है, विनेश तो मेरी बेटी है, मेरे परिवार की है। आज वो परिवार की कितने दिनों तक वहाँ सड़कों पर रही, उसको घसीटा गया, तब बेटी नहीं थी क्या? उत्तराखंड में अंकिता भंडारी, वो बेटी नहीं थी क्या? लखीमपुर खीरी में जिस बेटी का चीर हरण कर रहे थे, वो बेटी नहीं थी क्या? हाथरस की बेटी बेटी नहीं थी क्या? उन्नाव की बेटी बेटी नहीं थी? और इसी, जहाँ आज गाजियाबाद में आप खड़े हो, इसी गाजियाबाद में कल या परसों, आज के अखबार में है, 8 साल की बेटी के साथ बलात्कार। 8 साल की बेटी के साथ बलात्कार। क्या आप इसे राम राज्य कह सकते हैं? कभी पढ़ोगे शास्त्रों में कि राम राज्य में छोटी छोटी बच्चियों का भी बलात्कार हुआ था? कहोगे? 2 महीने बलात्कार करके, हत्या करके
और 2 महीने तक बीजेपी का चुनाव प्रचार कर रहे हैं गुजरात, उसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश में हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। वो बेटी नहीं थी क्या? वो राम की भक्त नहीं थी क्या? वो हिंदू नहीं थी? कौन सा सवाल का जवाब दे देंगे? नहीं दे सकते कोई से भी सवाल का जवाब, क्योंकि वो बेटियां देश की बेटी थी और ये बेटे राक्षस के बेटे थे। राक्षस के बेटे जो बेटियों के साथ इस तरह का दुराचार करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट को सल्यूट करेंगे जिस तरीके से एक बड़ा फैसला लिया। मैं न्यायपालिका को हमेशा सल्यूट करता हूँ। वो हो सकता है कोई फैसला आए और वो मुझे गलत लगे, मैं तब भी सल्यूट करता हूँ, क्योंकि न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। इस देश के अंदर जब भी कोई काम होता है जिसको कहीं न्याय नहीं मिलता, देश का आदमी तभी कहता है कि न्यायालय में भुगतूंगा। लेकिन न्यायालय पे भी थोड़ा सा सवाल उठता है कि जिस तरीके से निर्णय नहीं आ रहे, फैसले नहीं हो पा रहे, लेट हो रहा है। देखिए बिल्किस बानो को लग गए, मुझे ऐसा लगता है 30-35 साल हो गए, ज़्यादा हो गए होंगे, 17-18 साल तो मुझे भी हो गए न्यायालय में लड़ते लड़ते। मैं भी सरकार के खिलाफ ही लड़ रहा हूँ। उसको न्याय मिल गया, मुझे तो अभी ये भी नहीं पता कि मेरा मुकदमा भी चलेगा या नहीं चलेगा। न्याय तो 17 साल में न्याय सबको मिलेगा। कब मिलेगा? इसीलिए तो देर से मिला न्याय, न्याय नहीं सजा होती है। लास्ट में क्या कहेंगे बिल्किस बानो को, जिस तरह से इंसाफ मिला, गुजरात सरकार को जिस तरह से झटका लगा? बिल्किस बानो नहीं, मैं देश की हर बेटी से कहता हूँ। एक बेटी का नाम लोगे तो और बेटियों को तुम डाउन कर दोगे। मैं देश की हर बेटी बहू से कहता हूँ, जिसके साथ भी अन्याय हो, दुर्गा बन के इनके सामने खड़ी हो जाओ। जिस तरह हमारे हिंदू धर्म में दुर्गा ने पापियों का संहार किया था, अब समय आ गया है कि न्यायालय के माध्यम से इनका संहार करना और इनकी गलत नीतियों का, गलत आचरण का डट करके मुकाबला करो। देश तुम्हारे साथ खड़ा है।